गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं आपका भाई अर्शु चोपड़ा एंड मैं आज आपके साथ एक न्यू वीडियो लेकर आया हूं जिसके अंदर मैं डिस्कस करने वाला हूं मोस्ट डिमांडिंग क्वेश्चन के बारे में, जो कि पिछले बहुत दिन से कमेंट्स आ रहे हैं लगातार और पर्सनली टेलीग्राम पर मैसेज भी आ रहे हैं कि भैया मैं बोथ ग्रुप के लिए जाऊँ या सिंगल ग्रुप के लिए जाऊँ, उस पर एक वीडियो बना दो। तो मैंने सोचा आप लोगों के लिए एक वीडियो बना दें। तो इस वीडियो के अंदर मैं टोटली आपको सारे पॉइंट्स बताने वाला हूँ जिनके बेसिस पर आप अपना इजीली डिसाइड कर लेंगे इस वीडियो के एंड होते ही कि आप ग्रुप 1 देने वाले हैं या फिर बोथ ग्रुप देने वाले हैं। बिकॉज स्टार्टिंग से ही डिसाइड कर लेना सही रहता है, बिकॉज उसके अकॉर्डिंग ही हम अपनी सारी प्लानिंग्स करते हैं, टाइम टेबल्स बनाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अभी तो सोच रहा हूँ बोथ ग्रुप दूंगा, बट जैसे जैसे मैं आगे बढ़ा एक प्रेशर सिचुएशन हुई, मैंने सोचा एक ही ग्रुप दूंगा। तो ये सब चीज़ें गलत हो जाती हैं। तो ज़्यादा बेटर यही है कि अभी से आप अपना दिमाग क्लियर करो, या तो सिंगल ग्रुप या बोथ ग्रुप। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो हुआ वैसे कर लेंगे। ये सब चीज़ें फिर आदमी एंड में जाके फंस जाता है, अपने ऊपर खुद प्रेशर क्रिएट कर लेता है। तो दैट्स वाई इस वीडियो को मैं बना रहा हूँ। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी आप स्किप मत करना और बिल्कुल एंड तक देखना। और एंड में मुझे ये भी बताना है आपने, जब मैं एंड का पॉइंट बताऊं, कि आपने क्या डिसाइड किया, सिंगल ग्रुप और बोथ ग्रुप। बिकॉज एट द एंड ऑफ द वीडियो आप इजीली डिसाइड कर लोगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से बेल आइकन को प्रेस कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एंड सेकंड, अभी तक आपने मेरे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन नहीं किया तो मैंने उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो जल्दी से आप उसे भी ज्वाइन कर लें। बिकॉज उसके अंदर मैं आपके छोटे मोटे डाउट्स हैंड टू हैंड क्लियर कर देता हूँ। तो देखो, पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स बताने से पहले मैं आपको एक छोटी चीज़ बताना चाहूँगा कि देखो, मैं कुछ भी बता दूं, मैं आपको बस पॉइंट्स बता दूंगा, बट अल्टीमेटली आपको डिसाइड करना है आपके खुद के बेसिस के ऊपर। आपको अपनी कैपेसिटी पता है, बिकॉज अभी आप फाउंडेशन दे के आए हो, तो आपको पता है कि आप कितना झेल सकते हो, आपके दिमाग की कैपेसिटी कितनी है, आप कितना पढ़ सकते हो, या आपके अंदर कितना डेडिकेशन लेवल है, वो सबको पता होता है अपना। तो मैं आपको सिर्फ पॉइंट्स बता दूंगा, बट उसके बेसिस पर डिसाइड आप नहीं करना है। और आप किसी के भी बहकावे में आके, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के या किसी फ्रेंड के बहकावे में आके आप ऐसा कोई भी गंदा डिसीजन नहीं लेंगे। बिकॉज आपकी लाइफ है, तो आपसे बेटर कोई डिसीजन नहीं ले पाएगा आपकी लाइफ का। मैं आपको बस बता दूंगा कि देख भाई, इस रास्ते पे जा। अब उस रास्ते पे जाने से पहले आपको सोचना है कि क्या मैं उस रास्ते पे जाने के लिए बना हूँ या नहीं बना। तो मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि सारे पॉइंट्स बता दूंगा, बट अल्टीमेटली आपने डिसाइड करना है। और आपको किसी के भी बहकावे में नहीं आना, चाहे वो कोचिंग हो चाहे कोई फ्रेंड्स हो, कि देख भाई मैं तो बोथ ग्रुप कर रहा हूँ, बोथ ग्रुप बहुत बढ़िया होता है, ये सिंगल ग्रुप वालों की कोई वैल्यू नहीं होती। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको ऐसे र्यूमर्स में नहीं जाना, आपको अपनी बुद्धि लगानी है, अपनी सिचुएशन समझनी है। बिकॉज हर बंदे की सिचुएशन में अलग अलग चीज़ें चल रही हैं। हो सकता है उसके लिए ग्रुप बहुत अच्छे हों, बट आपके लिए ज़्यादा बेटर ना हो, आप अटक जाओ आगे जाके। तो ज़्यादा बेटर यही है कि आप अपनी कैपेसिटी समझो और जो पॉइंट्स बता रहा हूँ उनको दिमाग में समझो, उसके बेसिस पर अपने सारे डिसीजंस लो कि बोथ ग्रुप दूँ या सिंगल ग्रुप दूँ। तो सबसे पहले बात करता हूँ सिंगल ग्रुप की। तो देखो, यहाँ बहुत सारे लोगों के दिमाग में डाउट आता है कि भैया सिंगल ग्रुप में पहले ग्रुप 2 दूँ या ग्रुप 1 दूँ। तो मैं उनका डाउट क्लियर कर दूँ कि देखो भाई, ग्रुप 2 दे सकते हो आप, ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप ग्रुप 2 नहीं दे सकते, दे सकते हो। बट ग्रुप 2 में कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स यूज हुए हैं जो कि ग्रुप 1 से उठ के आए हैं। तो सोचो, यहाँ पर चढ़ना है मुझे, बट यहाँ पर कुछ नहीं है, तो चढ़ पाओगे यहाँ पर? नहीं ना। तो अगर मुझे ग्रुप 2 पढ़ना है तो ज़्यादा बेटर यही है कि मैं सीढ़ी बाय सीढ़ी चढ़ूँ। ऐसा नहीं हो कि डायरेक्ट 5वीं सीढ़ी पर जाने की सोचूं। तो ज़्यादा बेटर यही है कि आप पहले ग्रुप 1 पढ़ो और लेवल वाइज लेवल ग्रुप 2 पढ़ना। तो अकॉर्डिंग टू मी ग्रुप 2 पहले देना सही नहीं है। पहले आप ग्रुप 1 दो फिर ग्रुप 2 दो, अल्टीमेटली देने तो दोनों ही है ना। तो पहले ग्रुप 1 दो फिर ग्रुप 2 देना, ठीक है। तो इस चीज़ का आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। अब बात करता हूँ दोनों के पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में, चाहे वो हो आपका सिंगल ग्रुप चाहे हो बोथ ग्रुप। तो सबसे पहले बात करता हूँ सिंगल ग्रुप के बारे में। तो देखो, सिंगल ग्रुप का सबसे पहला पॉइंट यही है कि अगर आप उस तरीके के बच्चे हो जो कि ज़्यादा प्रेशर लेना नहीं पसंद करता, वो चाहता है ज़िंदगी काम, थोड़ी इन्जॉयमेंट भी तो ज़िंदगी में ज़रूरी है, वो ये चाहता है। वो चाहता है थोड़ा पार्टी वार्टी में भी चले जाऊँ, बीच में कभी आ जाए कोई शादी वादी आ जाए वहाँ भी चले जाऊँ, थोड़ा सा घर वालों के साथ एंजॉयमेंट भी कर लूँ। तो अगर आप उस तरीके के बच्चे हो जिससे प्रेशर नहीं ज़्यादा झेला जाता, थोड़ा एंजॉयमेंट भी चाहिए उसे लाइफ के अंदर, तो आपके लिए ज़्यादा बेटर है ग्रुप 1। देखो, अब यही नेगेटिव पॉइंट बन जाता है किसका, बोथ ग्रुप का। तो देखो, सिंगल ग्रुप में तो आपके 4 पेपर होते हैं, बट बोथ ग्रुप में आपके 8 पेपर्स होते हैं। तो देखो, 8 पेपर को मैनेज करना थोड़ा सा प्रेशर वाली सिचुएशन आ जाती है। वहाँ पर आपके ऊपर ज़्यादा प्रेशर वाली सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। तो वहाँ पर आपको बिल्कुल प्रॉपर फोकसली होकर ही पढ़ाई करना होगा। वहाँ पर आप ये नहीं सोच सकते कि यार आज पार्टी आ गई वहाँ चला जाता हूँ, शादी आ गई वहाँ चला जाता हूँ, या फिर घर वालों के साथ एंजॉयमेंट कर लेता हूँ थोड़ी देर बैठ के,
आज नहीं पढ़ते, तो वहाँ पर ये सब चीज़ें नहीं चलती। वहाँ पर आपको कंसिस्टेंसी के साथ 7-8 महीने लगातार पढ़ना पड़ेगा। तो अगर आप उस तरीके के बच्चे हो जो कि जिसे कोई मतलब नहीं है कहीं जाने घूमने वूमने से, कोई मतलब नहीं है, अपना चिल वो बंदा है, बस वो पढ़ाई में मगन है, तो ज़्यादा बेटर यही है कि आप बोथ ग्रुप की तरफ जाएं। ठीक है, अब बात करता हूँ सेकंड पॉइंट की। तो देखो सेकंड पॉइंट है इजी टू मैनेज ऑल सब्जेक्ट्स। तो बात करूँ ग्रुप 1 की, तो ये बन जाता है पॉजिटिव पॉइंट इसका, बिकॉज ग्रुप 1 में आपके 4 पेपर्स होते हैं, तो इजीली टू मैनेज हो जाते हैं चारों पेपर्स, कि आप उसमें अपना चारों पेपर को मैनेज भी कर सकते हो, ये चाहे आपने रिकॉर्डेड लिए हो, चाहे लाइव लिए हो, चाहे ऑफलाइन क्लासेस लिए हो, तो आप इजीली चारों सब्जेक्ट्स को कवर कर लेते हो विद रिवीजन। बट अगर यही बात करूं बोथ ग्रुप की, तो ये बन जाता है उसका नेगेटिव पॉइंट। कैसे नेगेटिव पॉइंट? बिकॉज उसमें हो जाते हैं आपके आठों पेपर्स। तो देखो आठों पेपर्स को रिटेन करके रखना, उसको साथ के साथ पढ़ना, उसके बाद उसको उतना ही रिवीजन करना, बिकॉज सिलेबस इज टू वास्ट। तो बोथ ग्रुप में आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है उन आठों सब्जेक्ट्स को एक साथ मैनेज करना और सारे सब्जेक्ट्स को एक साथ लेके चलना, फिर उसका रिवीजन और सबको उतना दिमाग में रखना। तो अकॉर्डिंग टू मी, अगर आप चाहते हो कि आप अपने चारों सब्जेक्ट्स को इजीली मैनेज करो विथ डीप अंडरस्टैंडिंग, ऐसा नहीं कि आप बोथ ग्रुप में नहीं कर सकते, डीप अंडरस्टैंडिंग कर सकते हो, बट ना वहाँ पर ज़्यादातर यही होता है कि यार बोथ ग्रुप है, आठों पेपर हैं, तो इतना इतना टाइम अगर इस पेपर में लगाऊंगा तो सारे पेपर्स कैसे होंगे। तो आदमी वहाँ थोड़ा रेस लगाना चालू करता है। जब रेस लगाना चालू करता है ना कहीं उसकी जो अंडरस्टैंडिंग वाली जो वो पावर होती है वो थोड़ा कम कर देता है उसको, बिकॉज उसके दिमाग में ही चल रहा होता है फटाफट आठों पेपर का कोर्स कंप्लीट करूं, फटाफट पूरी प्रिपरेशन करूं सबसे पहले। तो उस केस में अगर आप उस तरीके के बच्चे हो जो कि चाहता है कि सब चीज़ें डीप अंडरस्टैंडिंग के साथ पढूं और सारे सब्जेक्ट को इजीली मैनेज कर लूं, तो आप सिंगल ग्रुप के लिए जाना। अदरवाइज अगर आप चाहते हो कि यार मुझे तो आठों पेपर में मैनेज कर सकता हूँ विद डीप अंडरस्टैंडिंग, तो आप बोथ ग्रुप के लिए जाना। अब बात करता हूँ थर्ड पॉइंट की। तो वो ये है कि देखो हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स की लाइफ में, किसी की लाइफ में कॉलेज होता है, वो भी रेगुलर कॉलेज जहाँ पर उसको अटेंडेंस लगाने जाना होता है, मतलब उसकी अटेंडेंस लगती है। बहुत सारे लोग जॉब भी करते हैं और बहुत सारे लोग अपने ट्यूशन्स वगैरह पढ़ाते हैं या फिर अपने पापा के बिजनेस में बैठते हैं कुछ टाइम के लिए। तो देखो उस केस में ज़्यादा बेटर यही रहता है कि आप सिंगल ग्रुप के लिए जाएं, बिकॉज सिंगल ग्रुप में आपके सब्जेक्ट्स होते हैं कम, तो आप इजीली एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के साथ उसको मैनेज कर सकते हैं। जैसे आप ट्यूशन पढ़ाते हो या कहीं जॉब करते हो या आपका कॉलेज भी हो, तो वहाँ पर आप इजीली सिंगल ग्रुप के साथ उन सब चीज़ों को मैनेज कर सकते हो। बट अगर आपकी लाइफ में ये सारी चीज़ें हैं, जॉब, ट्यूशन वगैरह, कॉलेज वगैरह, तो आपके लिए ज़्यादा बेटर नहीं रहेगा बोथ ग्रुप के लिए जाना। बिकॉज बोथ ग्रुप में देखो बहुत सारी पढ़ाई करनी पड़ेगी, तो इतना टाइम आपको मिलेगा ही नहीं, तो कैसे आप ऑटो पेपर प्रिपेयर करोगे, आप मुझे बताओ। तो अगर आपकी लाइफ में भी ऐसी कुछ चीज़ें हैं, तो अकॉर्डिंग टू मी ज़्यादा बेटर है कि आप सिंगल ग्रुप के लिए जाएं। और अगर आपकी लाइफ में ये सारी चीज़ें नहीं हैं, तो आप जा सकते हो बोथ ग्रुप के लिए भी। ठीक है, तो अब चलता हूँ नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, वो है सेट ऑफ। अब देखो सेट ऑफ जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं, सेट ऑफ का बेनिफिट ये होता है कि बाई चांस आपके पहले ग्रुप के अंदर, देखो आप जो इंडिविजुअल सब्जेक्ट है उसमें तो आपको 40 नंबर चाहिए पास होने के लिए, और एग्रीगेट की बात करूं अगर इंडिविजुअल ग्रुप की, तो आपको 200 नंबर चाहिए पास होने के लिए। तो देखो सेट ऑफ का बेनिफिट ये होता है कि अगर आप इंडिविजुअल ग्रुप दोगे, ग्रुप 1 ग्रुप 2 अलग, तो आपको एज अ एग्रीगेट 200 नंबर लाने होंगे ग्रुप 1 के लिए भी पास होने के लिए, और एज अ इंडिविजुअल सब्जेक्ट 40 नंबर लाने होंगे ऐसी सेम ग्रुप 2 के अंदर। बट सेट ऑफ का बेनिफिट ये होता है कि बाई चांस आपके ग्रुप 1 के अंदर आप सब इंडिविजुअल सब्जेक्ट में सब में 40 से ऊपर है, और ग्रुप 1 में जो आपका एग्रीगेट बना है वो 220 बना है, और बाई चांस आपका जो ग्रुप 2 है, अगर आपने बोथ ग्रुप दिए हैं, तो ग्रुप 2 में आपके एग्रीगेट में 180 बने और इंडिविजुअल सब्जेक्ट में आप सब में पास हैं, तो सेट ऑफ हो जाएंगे, मतलब उसके नंबर कंबाइंड होके आप 400 बन जाएंगे, आप पास हो जाएंगे। तो ये होता है सेट ऑफ बेनिफिट। तो ये बोथ ग्रुप में आपको देखने को मिलता है, बट इंडिविजुअल ग्रुप में तो ऐसा ही है कि आपको इंडिविजुअल सब्जेक्ट में 40 नंबर लाने हैं और ऐसा एग्रीगेट 200 होने चाहिए। तो हमें यहाँ पर एक बोथ ग्रुप के अंदर ये एक पॉजिटिव पॉइंट दिख जाता है, और यहीं मैं बात करूँ सिंगल ग्रुप की, तो वहाँ पर एक नेगेटिव पॉइंट। ठीक है, अब चलता हूँ नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, कि अगर आपने ठान रखा है कि मुझे तो भाई रैंक ही लानी है या मुझे रैंक ही करना है, स्कोर, आपका फोकस रैंक ही है, तो बोथ ग्रुप के लिए जाओ आप। सिंपल सी ट्रिक है, बिकॉज बोथ ग्रुप से ही रैंक आती है, इंडिविजुअल ग्रुप से कोई रैंक नहीं आती। ठीक है, तो अगर आपने ऐसा सोच रखा कि मुझे तो रैंक लानी है, आपका टारगेट यही है कि रैंक लाना है, तो आप बोथ ग्रुप के लिए जाइए, सिंगल ग्रुप आपके लिए नहीं है, बिकॉज सिंगल ग्रुप से आपकी रैंक नहीं आ सकती, भले आपने कितना भी अच्छा एज अ इंडिविजुअल ग्रुप अलग अलग स्कोर किया हो तो भी। एंड अब बात करूँ लास्ट पॉइंट की, जो कि है लेस टाइम। तो देखो ये पॉइंट बन जाता है पॉजिटिव पॉइंट बोथ ग्रुप का, और नेगेटिव पॉइंट बन जाता है सिंगल ग्रुप का। तो देखो अगर आप चाहते हो कि देख मुझे तो भाई फटाफट CMA बनना है, मेरे को कम टाइम के अंदर बनना है, तो आपके लिए ज़्यादा बेटर है बोथ ग्रुप, बिकॉज
बोथ ग्रुप में क्या होगा, आप 8 पेपर एक साथ दोगे। जहाँ वो बच्चे एक एक साल लगा रहे हैं या इंडिविजुअली 9 महीने 6 महीने एक ग्रुप के लिए लगा रहे हैं, वहाँ आप 9 महीने में बोथ ग्रुप दे दोगे, मतलब 8 पेपर दे दोगे। तो आप कहीं ना कहीं उनसे थोड़ा कम टाइम लोगे। तो अगर आप चाहते हो कि मुझे तो कम टाइम में ही बनना है CA में, तो यहाँ पर बोथ ग्रुप में देखा जाता है कि यहाँ पर आपको लेस टाइम में आप थोड़ा आगे चलोगे लोगों से। तो यहाँ पर मैं आपको एक पॉइंट सिंपल सा ऐड ऑन करना चाहता हूँ कि देखो भाई, ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आप होड़ होड़ में मतलब दिमाग में ऐसा ले आए, अरे मेरे को तो रैंक ही लानी, मैं तो रैंक के लिए बना हूँ, मैं तो बोथ ग्रुप दूंगा। बिकॉज ये इंटरमीडिएट है, जितना बोलना आसान है ये सब चीज़ें, उतना करना डिफिकल्ट है। मैं इम्पॉसिबल नहीं बोल रहा हूँ डिफिकल्ट। जो कि हम बोल तो देते हैं, बट जब उस पर उतरना पड़ता है ना, तो दिमाग की हिल जाती है। तो अकॉर्डिंग टू मी, आप अपने दिमाग से सोचो। और ये जो मैंने एंड पॉइंट बताया लेस टाइम, तो देखो ये लेस टाइम और ज़्यादा टाइम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क उस चीज़ से पड़ता है कि आप पहले पहले अटेम्प्ट में सब चीज़ें क्लियर करते जाएं, ठीक है। ऐसा ना हो कि यार सोच तो लिया मैंने कि अरे हाँ बोथ ग्रुप में तो बहुत कम टाइम लगता है, बोथ ग्रुप के लिए जाऊँगा, बट बोथ ग्रुप में मैं उतना एफर्ट्स लगा ही नहीं पा रहा। मैं वो बंदा हूँ चिल वाला बंदा, उसको पार्टी भी चाहिए, उसे एंजॉयमेंट भी चाहिए, मैं उतने एफर्ट्स ही नहीं लगा रहा और मैं हो जाता हूँ फेल। तो भाई बोथ ग्रुप जाने का कोई फ़ायदा हुआ? तू तो गया था लेस टाइम के लिए, बल्कि और टाइम लग गया, मोर टाइम लग गया। तो ज़्यादा बेटर यही है कि आप होड़ में ना आए कि मेरा दोस्त तो बोथ ग्रुप दे रहा है, वो मुझसे आगे निकल जाएगा, मुझे भी उससे आगे निकलना है, मैं भी बोथ ग्रुप दूंगा। अपने आप को समझा नहीं, अपने आप को देखा नहीं कि क्या कैपेबिलिटी है, क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते, बट ऐसे ही दिमाग में बस आ गया कोई ख्याल, कर लिया। तो भाई ये दिमाग में जो भी ख्याल आ रहे हैं उनको निकालो, अपनी रियलिटी में आओ, अपनी रियलिटी में आओ। एक पेपर पे लिखो अपनी पॉजिटिव साइड, अपनी नेगेटिव साइड। पॉजिटिव में अपनी स्ट्रेंथ्स लिखो, नेगेटिव में अपने पॉइंट्स लिखो जो कि तुम्हें अपने अंदर नेगेटिव लगते हैं। अब वो नेगेटिव सबकी लाइफ में कुछ कुछ हो सकते हैं कि वो कंसिस्टेंट नहीं है पढ़ाई में, या उसको एंजॉयमेंट भी चाहिए। पॉजिटिव में ये हो सकता है कि उसे पढ़ाई करना बहुत अच्छा लगता है, वो 24 घंटे पढ़ाई कर सकता है। उसके बेसिस पर आप अपना एनालाइज करो, उसके बेसिस पर चूज करो कि आप सिंगल ग्रुप के लिए बने हो या बोथ ग्रुप के लिए। तो मैंने सारे पॉइंट्स बता दिए हैं, आप इन सारे पॉइंट्स के ऊपर अपना एनालाइजेशन कर सकते हो। अब आप मुझे फटाफट कमेंट करके बताओ कि आपने क्या चूज़ किया, और अगर आप इन पॉइंट्स में भी कुछ अपनी तरफ से ऐड ऑन करना चाहते हो कोई पॉइंट, तो वो भी करना, जिससे और लोगों की भी हेल्प हो। तो आई होप आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा यूजफुल रही होगी। तो अगर आपके लिए वीडियो यूजफुल रही हो, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू सो मच।